विज्ञान आज ये मानता है कि ब्रह्मांड की हर चीज के निर्माण में गणित का उपयोग बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। दूसरे शब्दों में गणित कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, क्योंकि गणित तो इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था। मनुष्य ने तो बस गणित को केवल खोजा है। जी हाँ, गणित वो भाषा है जिसका इस्तेमाल इस सृष्टि के निर्माण में हर चीज में किया गया है, और गणित की सीक्रेट पैटर्न इस ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद वो जादुई पैटर्न है जिसे द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये है एक कोश। इस धरती पर मौजूद हर जीव, हर प्राणी के जन्म की शुरुआत इसी एक कोश से होती है। फिर ये कोश डबल होकर 2 कोश में परिवर्तित हो जाता है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 कोश 16 में और 16 कोश 32 में, और ये प्रोसेस ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। और अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकल अरेंज करें तो हमें ये सीक्वेंस मिलती है। अब इस सीक्वेंस के हर मल्टी डिजिट नंबर को 1 डिजिट में बदलने के लिए हम डिजिटल रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा करने पर ये सीक्वेंस सामने आती है 124875 124875 124875, अनंत तक यही सीक्वेंस मिलती रहती है। और इस प्रोसेस को यदि उल्टा किया जाए, यानी कि 1 का आधा, फिर आधा, फिर आधा, और फिर डिजिटल रूट मेथड से 1 डिजिट में बदलने पर जो सीक्वेंस मिलती है वो भी एक समान है 124875 124875 124875। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सृष्टि के इतने बड़े प्रोसेस में 3, 6 और 9 नंबर गायब है। रिसर्च से ये बात सामने आती है कि इस पैटर्न में आने वाले 124875 नंबर तीसरे आयाम को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यही नंबर एक दूसरे से जुड़कर तीसरे आयाम वाली दुनिया की रचना करते हैं। और इन नंबर्स के बीच में दौड़ती ये लाइन दर्शाती है कि एनर्जी यानी शक्तियाँ कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल कन्वर्ट होती रहती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता में भी कहा था कि आत्मा यानी एनर्जी कभी मरती नहीं है, वो अमर है। इस पैटर्न में 3, 6 और 9 अंक इसलिए नहीं हैं, क्योंकि 3, 6, 9 नंबर थर्ड डायमेंशन से भी हायर डायमेंशन वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम 3, 6 और 9 को डबलिंग करते हैं तो परिणाम और भी आश्चर्य में डाल देते हैं। 3 और 6 नंबर को दुगुना या आधा करते रहने से अंतिम परिणाम 36, 36, 36 मिलता है, लेकिन नंबर 9 यहाँ भी अदृश्य है, गायब है। नंबर 9 को दुगुना या आधा करते रहने से मिलने वाले नतीजे और भी चौंका देते हैं, चूंकि अंतिम परिणाम हर बार 9 ही मिलता है। हम सभी जानते हैं कि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, और जब वृत्त को विभाजित करना शुरू करते हैं तो हर एक कोण का अंतिम परिणाम अनंत तक विभाजित करने पर भी हर बार 9 ही आता है। धरती, चंद्र और सूर्य के डायमीटर का डिजिटल रूट 9, स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट 9, एक दिन में 86,400 सेकंड, 1440 मिनट और डिजिटल रूट 9। आप कितने भी दिन, सप्ताह या साल ले लो, जब आप सबके घंटे, मिनट और सेकंड निकालेंगे तो उनका डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा, यानी कि नंबर 9 इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का मूल स्रोत है। इस चित्र में भी नंबर 9 सबसे ऊपर की ओर विराजमान है, जो 3 और 6 नंबर को नियंत्रित करता है, और नंबर 3 और 6 बाकी के नंबरों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि 3 नंबर 1, 2 और 4 नंबर को नियंत्रित करता है, और 6 नंबर 5, 7 और 8 नंबर को नियंत्रित करता है, यानी कि सभी नंबर 9 नंबर की निगरानी में इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रहस्य आज हम आपको बताते हैं। अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आपको पता ही होगा कि सभी ग्रह 1 से लेकर 9 अंकों को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य नंबर 1 को दर्शाता है, चंद्र नंबर 2 को, गुरु नंबर 3 को, राहु नंबर 4 को, बुध नंबर 5 को, शुक्र नंबर 6 को, केतु नंबर 7 को, शनि नंबर 8 को और मंगल नंबर 9 को प्रदर्शित करता है। इन ग्रहों की शक्तियाँ इन अंकों में समाहित होती है। अब आपको पता ही होगा कि भगवान ब्रह्मा वेदों के ज्ञाता है, उन्हें ज्ञान के प्रमुख देवता माना जाता है, और ज्ञान की देवी माता सरस्वती उनकी पत्नी है। अब गुरु ग्रह भी ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, और गुरु ग्रह 3 अंक को प्रदर्शित करता है, जो भगवान ब्रह्मा का अंक है। अब नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 भगवान विष्णु की शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो नंबर 6 शुक्र ग्रह को प्रदर्शित करता है, और शुक्र ग्रह धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है।
और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और संसार का पालन पोषण करने के लिए धन संपत्ति यानी कि लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, चाहे फिर वह किसी भी रूप में हो, जैसे कि रुपया, पैसा, अन्न, जल, रस, विद्युत इत्यादि। अब आगे नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। लेकिन कैसे? तो नंबर 9 मंगल ग्रह की शक्ति को प्रदर्शित करता है और शिव का अर्थ ही मंगलकारी, कल्याणकारी होता है। और माता मंगला गौरी भगवान शिव की पत्नी है, जिन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। अब इस ब्रह्मांड को दो तरह की शक्तियां चलायमान रखती है, एक है मेल एनर्जी और दूसरी है फीमेल एनर्जी। और यंत्रों के निर्माण में मेल एनर्जी को ऊपर की ओर पॉइंट करते ट्रायंगल से दर्शाया जाता है और फीमेल एनर्जी को नीचे की ओर पॉइंट करते ट्रायंगल से दर्शाया जाता है। और हमारे सनातन हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मेल एनर्जी के रूप में बताया जाता है और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को फीमेल एनर्जी के रूप में बताया जाता है। अब इन दोनों शक्तियों के मिलने पर कुछ ऐसा आकार बनता है जिनमें हर एक में 6 कोने बनते हैं, जिसका मूलांक 9 ही बनता है। अब हम पंचतत्व की शक्तियों के बारे में बताते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंचतत्व से पूरा ब्रह्मांड बना है।